अरे यार, मैंने होमवर्क भी नहीं याद किया है। अब मुझे याद भी नहीं, अब तो सर आएंगे तो बहुत डांटेंगे। क्या जवाब दूंगी उनको, मैंने होमवर्क याद नहीं किया है। अरे गुड़िया, भैया हम लोग थोड़ा बाजार जा रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग मॉल। ठीक है, तुम्हें कुछ जरूरत है तो बता दो, तुम्हारी भाभी भी जा रही है साथ में। क्या मंगाऊं? देख ले कुछ भी ले आना। चलो ठीक है, ले लेंगे इसके लिए भी सामान और कुछ। आ जाओ। हाँ भैया, वो ले लेना, क्या? कपड़े ले लेना कोई अच्छे। कपड़े? हाँ चलो ठीक है, 1-2 जोड़ी कपड़े ले लेंगे तुम्हारे लिए मार्केट से। ठीक है ना? तुझे इतने कपड़े डालते, कपड़े की कमी रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, और खरीद लूंगा, छोड़ो ना, मैं लाऊंगा ना खरीद के। चलो चलो तुम छोड़ो। खुद तो अपनी कपड़े इतने इतने लेके रोज भैया से खरीदवा देती है, और मेरे को बोलती है इतने कपड़े ले रखी है। ऐसे लगता है खुद खरीद के दे रहे हैं। दे तो रहे मेरे भैया खरीद के, और मुझे बोला खरीद के दे रही है। पता नहीं क्या चाहती है। खुद ना ले कपड़े तो पता चलता है। कभी तो ये अपने मनपसंद के कभी तो दिलाती नहीं है, ऊपर से भैया दिलाए तो उसमें भी बोलने लगती है। अरे यार, सर भी नहीं आए अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गए। आ गया, मैं आ गया। ओह, पढ़ाई चल रही है? जी सर, आप इतना लेट करते हैं, हम अरे बोर हो जाते हैं। पता ही है रास्ते का क्या हिसाब किताब है, ट्रैफिक वगैरह सब रहता है। तो कल जो दिया था होमवर्क होगा? याद नहीं कर पाई सर, सो गई थी। ऐसे नहीं चलेगा, पता है, याद तो करना पड़ेगा। ऐसे फिर दिक्कत आएगी, फिर तुम फेल हो जाओगे, फिर मुझसे कहोगे कि सर मैं फेल हो गई। मेरे को ही नींद आ रहा था, मैं ही सो गई थी। नींद कुछ ज़्यादा ही सोती हो तुम्हें। तुम्हें याद भी नहीं हो रहा, और तुम सोने में मन लग रहा होगा सारा। ये कुछ भी नहीं करा तुमने, हाँ? ये क्या लिख रखा है? वो तो ऐसे लिख दी थी। ऐसे ही लिख दी थी। नाम भी लिख देती इसके नीचे। इसके नीचे नाम क्यों नहीं लिखा? ऐसे नहीं चलेगा ना, काम अच्छे से करो, पढ़ाई अच्छे से कल करो। थोड़ा ज़्यादा थक गई थी ना, इसीलिए नींद आया तो सो गई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, अगले बार याद कर लेते हैं। और घर में कोई नहीं है? नहीं, भैया भाभी सब दोनों गए हैं बाहर घूमने के लिए। अच्छा, तो तुम मतलब अकेली हो घर में? हाँ मैं अकेली हूँ, और मेरे लिए भैया कपड़े भी लेके आएंगे। देखो तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑफर है। क्या ऑफर मतलब? देखो मुझे पता है, देखो तुम पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक से कर नहीं रही हो, मुझे ये तो दिख गया मुझे कॉपी देख के। अब तुम्हें पास भी होना होगा, ताकि भैया भाभी की नज़रों में तुम्हारी और वो रिस्पेक्ट करें। तो पास तो होना चाहती हो ना तुम? हाँ, मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और भाभी भी। भाभी की खैर पता नहीं, भाभी वैसे वैसे चिढ़ती रहती है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो पास तो मैं करा दूँगा, लेकिन उससे मुझे कुछ मेरा कोई फ़ायदा होगा? फायदा? देखो मैं तो देखो सब जगह पढ़ाता हूँ बच्चों को, मुझे क्या पेमेंट दे देते हैं, मैं अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन पास कोई कोई होता है जिस पे अच्छे से मेहनत करता हूँ। देखो मैं सबको पढ़ाता तो ही, बस क्या है कि अपनी पेमेंट लेता अपने घर चला जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भैया से कह दूंगी, आपको पेमेंट बढ़ा देंगे। भैया से क्या करना, पास तो देखो मैं करा सकता हूँ तुम्हें। वो कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो, बस जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पहले ये बोलो कि तुम मैं जो कहूँगा करोगी। नहीं, पहले बताओ क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो ठीक है, मैं अच्छे से बताता हूँ मैं क्या करना पड़ेगा। करना ये पड़ेगा कि तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। नहीं, वो सब नहीं करना मुझे। मेरे भैया भाभी मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। भैया भाभी को पता चलेगा तभी तो। नहीं, मेरे भैया भाभी को बहुत पता चल भी जाएगा, बहुत गुस्सा करेंगे। अरे पागल, जब अच्छा ही हुआ था उनको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा? नहीं, तो वो बताएगी।
नहीं फिर मेरे ना भैया ना भाभी गलत चीज़ सिखाए नहीं है, बोले बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो बस। देखो भैया भाभी को तो कोई बताएगा नहीं, तो सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए मुझे। अरे कुछ नहीं हो रहा। अरे नहीं सर रहने दीजिए, आप पढ़ाने के लिए आए, पढ़ाई कीजिए ना, मेरा हाथ छोड़िए। पढ़ाई तो होती रहेगी, पास तो मैं कराऊंगा तुम्हें, तुम क्यों इतनी। हाँ तो हाथ छोड़ के बात कीजिए ना, पढ़ाई करवाइए, समझाइए। ये क्या है, हाथ पकड़ के पढ़ाई कौन सा होता है ये कौन सा होता है समझाना? कैसे समझाऊं तुम्हें। कोई नहीं, फेल होगी तुम अपने आप देखना फिर। देखो भैया भाभी को छोड़ो ना यार, तुम्हें पास होना है ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अरे नहीं, मेरे भैया भाभी से भरोसा करते हैं, मुझे बोल कोई बात नहीं है, इधर आओ। अरे सर, क्या कर रहे तुम? कुछ ये नहीं, देखो छोटी मैं तो सर, पढ़ाने आया था। भैया मैं थोड़ी नहीं, सर ये ऐसे कर रहे थे। और तुम मैं तो पढ़ाने आया था। शर्म नहीं आती तुमको? मेरे को कह रहे थे कि पास करवा दूंगा। अरे गलती उसकी भी नहीं होगी, यही कुछ की होगी। आप तो हमेशा मेरे बारे में गलती बोलते अरे, रहते हो। अच्छा हाँ ये सही कह रही है, इसने ही बोला था मेरे को। मैंने बोला था आपको? हाँ। आप भी तो कहते पास करवाने के लिए मैंने कुछ नहीं मैं बोला। कुछ। क्या तुम इसने- पास करवाने के लिए इसके साथ बोल रहे हाँ। थे? मुझे उस पे भरोसा है। पर जब देखो जब उसके बारे में बोलते, चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद करो। हाँ। और तुम जैसी टीचर की वजह से ना और टीचर भी बदनाम होते हैं, समझे? मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। तुम्हारी बहन है इस चीज की जिम्मेदार। मुझे पता मैंने है। नहीं उसने बोला, मेरे को ठीक है? बोला था कि तो मुझे चुप पास रह। कराने के लिए मैं कुछ भी आप कर चुप सकती रहो, हूँ। ठीक है? चलो छोड़े, जान दीजिए। तुम अपनी बहन को समझाओ, ठीक है ना। उसने कहा था चल निकल यहाँ से, चल। निकल यहाँ से। समझा? जाइए अपनी बहन को जाइए। तो समझाने दिखता, मेरी मेरे को बहन बोल की रहा है। गलती दिखा रहा है। दिमाग खराब हो गया मेरा यार। आज के बाद ना कोई टीचर नहीं आएगा यहाँ पर पढ़ने। ये खुद जाएगी अभी ये वहाँ पढ़ने, कोचिंग इसको सेंटर। भेजेंगे? हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया इस घर में। आज के बाद इसकी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, सब बंद करो। रिलैक्स, मैं इसके लिए लेडीज टीचर लगवा दूंगी, ठीक है? या तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है? आप अब तुम भी संभालो इसको, मेरे तो बस की नहीं है अब। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। देख ले, तेरे वजह से वो भी गुस्सा होकर चले जाए। मेरे भी जैसे क्या, वो खुद आया ना सर जी, मेरे से बोल रहे थे मेरे पे, आप मेरे पे क्यों शक करते रहते हो हमेशा? बैठ बैठ। इधर बात कर, मुंह पे फेस टू फेस बात करा कर, ठीक है? सुन, तू टेंशन मत ले। मेरी एक बहन, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो हो सके तो वो टाइम मिलेगा तो मैं उसको फ़ोन कर दूँगी, तेरे पास आ जाएगी पढ़ाने के लिए। अब तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं पढ़ा दूँगी, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तुम पढ़ो, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? पढ़ने का। खुद को तो पढ़ना आता नहीं है, मेरे को पढ़ाएगी वो, पढ़ाई करवा दूंगी। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है।